Hello dear students. So let us continue chapter Courage Beyond Understanding. यानी कि समझदारी से आगे क्या है, साहस है। मतलब समझदारी तो चाहिए ही, करेज भी चाहिए, हौसला भी चाहिए। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? स्पाइक्स ऑफ आयरन रूट्स तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। बट इफ़ शी कुड मैनेज टू गेट डाउन टू दैट ग्राउंड लेवल, she would make her way to safety. She paused to figure the best way down. अगर वो ग्राउंड लेवल तक मतलब नीचे तक मैनेज करती तो वो नीचे आ सकती थी और अपना रास्ता सुरक्षित ढंग से बना सकती थी. She paused to figure the best way down. There wasn't any good place to jump. कोई अच्छी जगह नहीं थी कि जहाँ पर वो जंप कर सके. अगर वो इधर उधर जंप करती है तो उसे चोट लग सकती थी. क्रीमाली सेज सो आई जस्ट जंप. और क्या कहा उसने कि अब मैं कूदी. शी लैंडेड इन ए काउच, हर फीट मिसिंग एनी शार्प एजेस. वो ज़मीन में चित लेट गई, मतलब कि सीधी लेट गई और उसके जो फीट थे किसी नुकीले किनारे पर जाकर लग रहे थे. मतलब उसे नहीं पता लग रहा था कि उसके पाँव में क्या लग रहा है. एनकरेज्ड बाय हर गुड फॉर्चून, अपने अच्छे भाग्य से, शी न्यू इट वॉज अप टू हर टू परस्यूएड अदर्स टू फॉलो. वो जानती थी कि ऐसा करके वो दूसरे लोगों को विश्वास दिला सकती है कि वो भी उनके पीछे आ जाए. मतलब कि ऐसा करके उनको शो कर सकती है, दूसरे जो लोग वहाँ पर खड़े हैं उनको यकीन दिला सकती है, भरोसा दिला सकती है कि वो उसको फॉलो कर सकते हैं, जैसे वो नीचे आ रही थी, कूद रही थी. क्रीमाली प्लान टू रेस्क्यू हर फैमिली फर्स्ट. सबसे पहले उसने अपनी फैमिली को बचाने का प्लान किया. रेस्क्यू मतलब बचाना. बट हर्ड अ वुमन फ्रॉम एन अपार्टमेंट 2 stories अबव स्क्रीमिंग फॉर समवन टू सेव हर बेबी. तो तभी एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी. कहाँ से? 2 stories अपार्टमेंट, 2 मंजिला इमारत थी, वहाँ से उसने किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी कि कोई मेरी बेबी को, मेरी बच्ची को बचाओ. थ्रो द बेबी टू मी, क्रीमाली शाउटेड, आई कैन कैच हर. क्रीमाली चिल्लाई, बेबी को नीचे फेंक दो, मैं इसे पकड़ सकती हूँ. द वुमेन रिफ्यूज्ड. क्रीमाली टोल्ड हर टू लुक फॉर ए बकेट एंड रोप टू लोअर द 2-month-old इन्फेंट. जो औरत थी उसने मना कर दिया. रिफ्यूज मतलब मना करना. क्रीमाली ने उसे कहा कि कोई बाल्टी देखो और उसमें रस्सी बांधो और बच्ची को उसमें, जो 2 महीने की बेबी है, उसको उसमें रखकर नीचे लटका दो. नथिंग वॉज एट हैंड. कुछ भी हाथ में नहीं था. क्रीमाली येल्ड फॉर द वुमेन टू रैप द बेबी इन बेड शीट्स एंड देन टॉस हर डाउन. तो क्रीमाली चिल्लाई और उसने, जो औरत थी, उसको कहा कि बेबी को चादर में, जो बेड की चादर होती है, उसमें लपेट दो और उसे नीचे फेंक दो, गिरा दो. Still crying uncontrollably, the mother wrapped the little girl and sat down on the edge of the ledge with the baby in her arms. और अनियंत्रित चिल्लाते हुए जो मदर थी उसने छोटी लड़की को चादर में लपेटा और लेज का मतलब होता है एक तंग शेल्फ थी, वहाँ पर वर्टिकल सरफेस था जिसमें लकड़ियाँ लगी हुई थी. वहाँ से उसने बेबी को अपने आर्म्स में लिया. बिलो क्रीमाली स्टूड बेयरफुट इन द रबल. रबल मतलब टूटे फूटे जो पत्थर के टुकड़े थे, और क्रीमाली उनमें नंगे पांव खड़ी थी उसके नीचे. हर फीट फर्मली पोजिशन बिटवीन ट्विस्टेड स्टील रोड्स. और उसके जो पांव थे वो कहाँ खड़े हुए थे, वो कहाँ खड़ी हुई थी? जो स्टील रोड्स थी, स्टील की जो रोड्स थी, वहाँ पर उसके बीचों बीच वो खड़ी हुई थी. जेंटली शी आस्क्ड द वुमेन टू थ्रो द बेबी. और उसने बड़े आराम से वुमेन को कहा, उस औरत को कहा कि बच्ची को नीचे फेंक दो. आई प्रेड टू गॉड प्लीज सी दैट आई कैच हर. क्रीमाली सेज. क्रीमाली क्या कहने लगी अपने आप से कि मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं उस बच्ची को पकड़ सकूं. द मदर टॉस द बेबी. और जो माँ थी उसने बच्चे को नीचे फेंक दिया, गिरा दिया. क्रीमाली मेड अ क्लीन कैच एंड सॉ रेडियंट स्माइल. क्रीमाली ने बड़े अच्छे से
कैच किया बेबी को और उसके चेहरे पर एक प्रसन्नचित्त स्माइल दिखाई देने लगी, मतलब कि उसका चेहरा खुशी से भर गया। ब्रेक अक्रॉस द मदर्स फेस, और मदर का चेहरा भी ऐसे ही खुश हो गया। आई विल बी बैक, क्रीमाली कॉल्ड आउट। क्रीमाली चिल्लाई, मैं वापस आऊँगी। हगिंग द चाइल्ड टू हर एज द हरिडली पिक्ड हर वे अक्रॉस द रबल टू द ओपन स्पेस बियॉन्ड वेयर सर्वाइवर्स हैड गैदर्ड। और उसने जो बेबी थी उसे गले से लगाया और जल्दी से वो जो स्टोन के टुकड़े पड़े हुए थे वहाँ से जगह बनाई और जहाँ पर दूसरे लोग बच के खड़े हुए थे वहाँ पहुँच गई। शी हैंडेड द बेबी टू समवन, देन आस्क्ड इफ एनी ऑफ द मेन वुड कम बैक विद हर टू हेल्प अदर्स ट्रैप्ड इन वेरियस अपार्टमेंट्स। उसने बेबी को वहाँ जो लोग खड़े थे उनमें से किसी एक को दिया। तब उसने पूछा वहाँ पर जो आदमी थे कि कोई आएगा जो दूसरे लोग अपार्टमेंट में घरों में फंसे हुए हैं उन हेल्प करने के लिए। नो वन डिड, शी सेज, उसने कहा कोई नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। दे वर ऑल अफ्रेड ऑफ दैट हैंगिंग स्लैब, वो सब डर रहे थे क्योंकि जो स्लैब थी वो लटक रही थी। एज फॉर क्रीमाली 5 feet 1 inch इन हाइट, क्रीमाली जो कि 5 फुट 1 इंच हाइट में थी और जिसका 50 kg वेट था, हर फियर्स हैड बीन लिफ्टेड बाय व्हाट शी हैड ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड। उसका डर जा चुका था क्योंकि अब तक वो जितना काम कर चुकी थी उससे उसके अंदर क्या आ गया, हौसला आ गया, करेज आ गया, और इसलिए अब उसका डर जा चुका था। तो वो और लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इसे केयरफुली रीड कीजिए, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।